अब आइए जरा इसको भी आप सुन ले। ये तो बहुत ही अजीब जोकर आदमी है, ये अजीब अंदाज में तकरीर करता है। तकरीर कम लगती है, कव्वाली ज्यादा लगती है। आइए सुने इसको। तुम उसको पुकारो, अरे साहब मर गया मत कहना, तौहीन हो जाएगी। पर्दा कर गए, ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह निकाली हमारे भाइयों ने, पर्दा कर गए। अरे पर्दा किसको कहते हैं? वो इस दुनिया से गुजर गए। अरे अल्लाह के बंदे, उसी को तो हम मौत कहते हैं। नहीं नहीं, मरे नहीं है, पर्दा कर गए। पर्दे का माना क्या हुआ? पर्दे का माना यह हुआ कि वो जिंदा है लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारी आंखें इस दुनिया में देख रही हैं, हमारी आंखों से ओझल हो गए का मतलब इस दुनिया से ओझल हो गए। हाँ, इस दुनिया से ओझल हो गए। अरे उसी को तो हम कहते हैं वो दूसरी दुनिया में चले गए। नहीं नहीं नहीं, वो इस दुनिया में ओझल नहीं, पर्दा कर गए। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए। जिंदा हैं, बाहयात हैं, पर्दा कर गए, विसाल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो, उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अच्छे अलकाब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है कि जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ, अहले हदीस का ये गुनाहगार बंदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाएगा, मुझे एड्रेस दो, मुझे पता बताओ कि जिंदा है तो कहां है, किस जगह है, कहां मिलेंगे, मैं जाऊंगा। मैं उनको अपने घर पे बुला के अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा कि जब चाहो अपने घर पे बुला लो, जब चाहो 2 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 12 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 10 बजे बुला लो। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हमें बताओ कि मेरा नबी कहां है, किस जगह है। तुम जाओ या ना जाओ, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके हम जरूर आका से मिलने के लिए जाएंगे। कि बड़े लोगों से मिला जाता है, बड़े लोगों को नौकर बना के अपने घर पे बुलाया नहीं जाता है। बताओ तो सही कि वो कहां है। बोले साहब बात तो सही है लेकिन मानेंगे नहीं। क्यों? बिरयानी की देगें बंद हो जाएंगी और मुहर्रम के खिचड़े बंद हो जाएंगे हमारे। अगर मान लिया 9 19 हम नहीं, 19 ही कहेंगे। मेरे बाप 19 कहते रहे, हम 18 नहीं कहेंगे। ये जर्जीस नहीं, मुर्दा मत कहो, मर गए मत कहो, पर्दा कर गए। मतलब इसका कहना यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के ताल्लुक से अच्छे अल्फाज से जुमला मत कहो, मर गई बोलो। और उसके बाद कहता है तुम कितने ही अच्छे जुमले इस्तेमाल कर लो, पर्दा कर गए बोल दो, विसाल फरमा गए बोल दो, वफात फरमा गए बोल दो, लेकिन तुम नबी को जिंदा साबित नहीं कर सकते। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि नबी के लिए विसाल फरमाना, पर्दा कर गए, ये सब अल्फाज से नबी को जिंदा नहीं साबित कर सकते। उनको मुर्दा कहना पड़ेगा, मुर्दा ही मानना पड़ेगा। यही हकीकत है, इसी को तस्लीम करो। ये इसका कहने का मफहूम है। मतलब यह कि मुर्दा कहना उसके नजदीक हकीकत है। अब मैं इसका जवाब ये देना चाहता हूं कि देखिए, जुमले जो है शख्सियत के एतबार से इस्तेमाल होते हैं। ये तहजीब है, ये अदब का लिहाज है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरा कोई दोस्त है, मेरा साथ में पढ़ने वाला, मेरा लंगोटिया यार है, मेरे घर आता है और आने के बाद मैं उससे कहता हूं अरे आओ यार बैठो। या और ज्यादा बेतकल्लुफ दोस्त है तो मैं कहता हूं अरे आना बैठना। ठीक है भाई, दोस्त है, बेतकल्लुफ। अब मेरे साथ मेरी उम्र का हम उम्र कोई आता है लेकिन उतनी बेतकल्लुफ ही नहीं है, तो मैं कहता हूं आइए बैठिए। उसके बाद कोई मेरा बुजुर्ग आता है तो उनसे भी मैं कहता हूं आइए बैठिए। कोई आलिम दीन आया तो मैं कहता हूं आइए तशरीफ रखिए। बात एक ही थी, कहना यह था, बिठाना था, मगर बेतकल्लुफ दोस्त के लिए मैंने कहा वे बैठ, अपने हम मर्तबे के लिए कहा आओ बैठो, अपने से मुअज़्ज़ज़ के लिए कहा बैठिए, और ज्यादा मुअज़्ज़ज़ था तो मैंने कहा तशरीफ रखिए। तो इस्तेमाल कैसा हुआ? शख्सियत के एतबार से। हम कहते कि रसूलुल्लाह को भी मौत आई मगर नबी का मकाम, उनकी अजमत देख के हम मर गए, मुर्दा ये नहीं कहते, बल्कि हम क्या कहते? पर्दा कर गए, विसाल फरमा लिया, हमारी निगाहों से उझल है। इनको तहजीब नहीं आती। अब अगर तहजीब नहीं आती तो इन्हीं की तहजीब में जवाब दूं, इंसान की हकीकत क्या है? कुरान कहता है तू एक गंदा नुतफा है। तब जर्जीस आए तो उसके मानने वालों ने ऐलान करना, गंदे नुतफे, गंदा पानी जर्जीस आ रहा है। हजरत मौलाना का ही को कह रहे हो भाई? हकीकत तो जो कुरान ने बयान की वो बयान करना, जो अल्लाह बयान कर रहा है।
कि तुम एक महज गंदा पानी हो। कुरान ने कहा इंसान खताओं का पुतला है, तुमको सरापा खता जर्जिस आ रहा है, खताकार जर्जिस तशरीफ ला रहे, तशरीफ भी मत बोलो, आ रहा है, अबे आ बैठ बोल तकरीर कर। और क्या ये जुमले क्यों? नहीं साहब, वो चाहे तशरीफ ला बोलो या इरशाद फरमा बोलो, बात तो एक ही है। तुम कितने ही अच्छे अलकाब में उसको छुपाओ, बकेगा तो वही कव्वालों की तरह। अब उसकी बात उसकी दूसरी, नबी कहाँ है मुझे दिखाओ। तेरे फटीचर जैसों को थोड़ी दिखते हैं। अबे आंख वाले तेरी जौबन का तमाशा देखे, हमारा इमाम तो पहले बोल गया, तुझ जैसे को दिखेंगे वो। आंख वाले तेरी जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कौर को क्या नजर आए क्या देखे। कहते मुझे दिखाओ कहाँ है, अगर जिंदा है तो मुझे बताओ कहाँ है, बताओ मैं भीख मांगते हुए जाऊंगा। नबी तेरी औकात भीख मांगने की है, औकात भीख मांगने की है, भीख मांगते हुए जाऊंगा, मुलाकात करूंगा। मुझे बताओ अल्लाह जिंदा है या नहीं। कुरान में अल्लाह खुद कहता है हय्युन वल क़य्यूम, मैं ही हयात देने वाला हूं, मैं खुद जिंदा हूं। मैं आप जिंदा और दूसरों को जिंदगी देने वाला, खुद जिंदा तो अल्लाह भी जिंदा है। मौजूद है या नहीं कि गायब है? मौजूद है। कितना करीब मौजूद है? नाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ऐ बंदे मैं तेरी शहरक से ज्यादा करीब हूं। अब इससे कोई जाहिल कहे, कोई काफिर खड़ा होकर कहे जर्जी साहब आपके कुरान में अल्लाह शहरक से करीब है, जिंदा है, मुझे दिखा खुदा का है, मैं देखना चाहता हूं। तो उसको कहेंगे वो बोलेंगे बेवकूफ वो भी और तू भी है। देखने के लिए वैसी निगाह चाहिए। नबी हर किसी को नहीं दिखते, जो उस निगाह पे कमाल पैदा कर ले उसको नजर आते हैं। और आला हजरत को नजर आते थे। कैसे नजर आते थे? आलत कहते हैं अर्श पर ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाई ये तेरी ही दास्तान है। ये निगाह आला हजरत थी। बैठते थे बरेली की जमीन पर, मगर अर्श आजम पर जो फरिश्तों में नबी के जिक्र की छेड़छाड़ होती थी उसको भी देखते थे, और दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में जहां नबी की गुफ्तगू होती थी उसको भी मुलाहिजा करते थे। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। और पेशे नजर वो नौबहार, ये आला हजरत की निगाह थी। वो तुम्हें कहां मैसर आएंगी? पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। अब जर्जिस की अम्मा दिखे ना तो ये नहीं कहना जर्जिस की अम्मा है, कहना ये वो औरत है जर्जिस का बाप जिसके साथ सोता है। भाई हकीकत है या नहीं? हकीकत ऐसे बोली जाती है ना। जर्जिस वो गंदा नुत्फा है जो उसके बाप से मुंतकिल हुआ, उसकी मां के फिकह में मुंतकिल हुआ, फिर बाहर आ गया। हकीकत है। तो अब मजबूर होके कहेंगे नहीं अदब नहीं है, बरेली लोग देखो गाली गलौज करते हैं। मैं कहता बस यही तो फर्क है। अगर हम गाली भी बकते रहो तुमको बकते हैं, मगर तुम्हारी बदनसीबी तुम नबी को गाली बकते हो। हम तुम्हें इसलिए बकते कि तुम नबी के गुस्ताख हो। तुम नबी की तौहीन छोड़ दो तो हम भी न कहें, मगर देखिए नबी को मुर्दा मानने का इतना बड़ा हैजा है इनको कि वहशत में बक रहा हूं न जाने क्या क्या, कुछ ना समझे खुदा करे कोई।